देखिए बाबू, सफलता के एक ही पासवर्ड होता है जिसे हम पढ़ाई कहते हैं। अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करते हैं तो अपने एग्जाम बोर्ड में अच्छे नंबर से बिहार टॉप कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते हैं और स्कूल टॉप कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट का सपना होता है बिहार टॉप हम करें, लेकिन करता है कोई एक ही। भले टॉप 10 में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, सेम नंबर आ जाते हैं, लेकिन टॉप एक ही करता है, बिहार टॉप एक ही करता है। तो आपको उस ढंग से मेहनत करना होगा, तभी आप बिहार टॉप कीजिएगा। तो आपको 3 चीज पे काम करना होगा। पहला, हम बार-बार बोल रहे हैं, अपडेट कंटेंट, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा। तभी आप अच्छे नंबर से पास होइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है। इस वीडियो में हम बाबू पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है उसका हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इसका जितना अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन बता देंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इसमें हम देंगे फुल कॉन्सेप्ट देंगे आपको। बहुत सारे स्टूडेंट का उन्नयन कोण और अवनमन कोण में जाके फंस जाते हैं। आखिर उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है और अवनमन कोण कहाँ पे बनता है? अगर अवनमन कोण ऊपर बनता है तो नीचे कैसे बना है? इस बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अवनमन कोण में बहुत सारी प्रॉब्लम होते थे, टीचर अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते थे तो दिक्कत होता है। और शॉर्ट मेथड भी बता देंगे जब क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें। और सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ट्रिक होगा, हम सब देंगे। उसके बाद कल या परसों हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे। और क्रैश कोर्स में ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा, सब्जेक्टिव नहीं। क्योंकि अभी देखिए आप लोग पूरा सिलेबस पढ़े होंगे और मेरा प्लेटफॉर्म बीच में स्टार्ट हुआ। तो अभी ऐसा नहीं है जो हम 3 से 4 महीना में पूरा संपूर्ण सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दें। हम मेहनत करेंगे ऑब्जेक्टिव पे और कॉन्सेप्ट आपको सब्जेक्टिव बना देंगे। इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव भी आप बना लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पे बाबू चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझने से पहले हम बाबू 3-4 वो चीज बताएंगे आपको। चलिए पहले लिख ही लेते हैं उन्नयन कोण। देखिए एक बात और बता रहे हैं, हम थोड़ा हिंदी गलत लिखते हैं, हिंदी इग्नोर करके चलना है। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट सीखिए, एंजॉय कीजिए। उन्नयन कोण नहीं, उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण समझने से पहले हम 3-4 चीज समझते हैं। पहले, आंख क्या होता है? आंख, हम आंख से कैसे वस्तु को देखते हैं क्या, और आंख से जो वस्तु को देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बाबू हम बोलेंगे ये मेरा आंख है। आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या हम वस्तु को टेढ़ा में डाल देते हैं? सीधा ही ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मेरा आंख है और इसे हमें देखना है। तो क्या हुआ, आंख की सीधी रेखा, यानी आंख से हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो क्या सीधा देखते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको और आई कांटेक्ट कीजिए हमसे, तो क्या सीधी रेखा। हम यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे हम एक आंख बना लेते हैं। ये क्या हुआ, आंख। बहुत बढ़िया समझेंगे। और मेरा आंख कोई भी वस्तु को क्या सीधा देखता है बाबू? सीधा देखता है। तो ये मेरा आंख हुआ, तो ये कोई वस्तु को क्या सीधा देखेगा, यही ना। उसके बाद समझिएगा, आंख मेरे वस्तु कोई भी वस्तु को सीधा देखता है। और उसके बाद ऊपर करेंगे तो क्या फिर भी सीधा ही देखेगा, नीचे करेंगे तो फिर भी सीधा ही देखेगा। तो आंख से, आंख के सीध वाली रेखा को, आंख के सीध वाली रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज लाइन। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। जैसे ये मेरा आंख है और आंख से हम सीधे देखेंगे तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ये क्या है बाबू? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। क्लियर? क्षैतिज रेखा। उसके बाद जैसे अब उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है, अवनमन कोण। पहले उन्नयन कोण के बारे में चर्चा करते हैं। ये मेरा आंख हुआ और आंख से, आंख के सीधे वाली रेखा क्या? क्षैतिज रेखा। उसके बाद देखिए मेरा आंख है, जैसे हम आंख से टॉप को देखेंगे तो टॉप को देखेंगे तो फिर भी क्या हुआ, सीधा बनेगा। तो मान लेते हैं क्या, कोई भी वस्तु को हम देख रहे हैं ऊपर, ये मेरा आंख है और यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखिए ये मेरा क्या हुआ, आंख। और इस आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या बाबू, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या है, थीटा कोण। उस कोण से हम देखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा। ये क्या है, मेरा आंख है और आंख की सीध वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। उसके बाद आंख से कोई भी वस्तु को हम देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि मीन्स क्या होता है, देखना। ये जो लाइन है आपको, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ये थीटा क्या है, उन्नयन कोण है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये समझ गए ना। मतलब क्या, आंख की सीध वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा। उसके बाद फिर मेरा ये आंख हुआ, आंख से हम ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा दृष्टि रेखा। यानी आंख से वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। और आंख के सीध वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये क्या हुआ, उन्नयन कोण का कॉन्सेप्ट हुआ। और ये दोनों के बीच में जो थीटा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब अवनमन कोण, सबसे इंपॉर्टेंट अवनमन कोण में स्टूडेंट लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो अवनमन कोण ले लेते हैं, क्या होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, देखिए अवनमन आप लोगों को क्या मास्टर बताया होगा, टीचर लोग बताए होंगे, उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। अगर हम अवनमन कोण को नीचे बना दे तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। टीचर ये क्या बोलेगा, उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। अब विद्यार्थी फंस गया, अगर नीचे बनाना है तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कंफ्यूजन। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हम बाबू क्या बोले, अवनमन कोण ऊपर बनता है तो आंख मेरा ऊपर होगा, समझिएगा। तो आंख मेरा ऊपर होगा तो ऊपर बना देते हैं। ये मेरा क्या हुआ बाबू, आंख। ये क्या हुआ, मेरा आंख। और हम आपको क्या बोले थे, आंख की सीध रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। कोई वस्तु को क्या सीधा ही ना देखते हो कि टेढ़ा देखते हैं, ऐसे 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 नहीं ना, सीधा देखेंगे। आई कांटेक्ट कीजिए हमसे, तो क्या सीधी रेखा। तो आंख की सीधी रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। इसे बाबू हम क्या कहेंगे, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, यही ना होगा। अब देखिए उसके बाद मेरा आंख ये है और हम डाउन देखेंगे, नीचे देखेंगे, धरती को देखेंगे तो क्या, ये मेरा आंख है, ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे। तो क्या हुआ, आंख से वो ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हुआ ना, मेरा आंख ये है और मार्कर मान लीजिए ये है, तो क्या हो, नीचे हुआ। तो ये मेरा आंख है और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो देखिए, तो ये मेरा आंख है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बाबू। तो क्या ये आंख और ऑब्जेक्ट के बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। समझिएगा पूरा बढ़िया से, दृष्टि रेखा, यही ना होगा। ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। उसके बाद हम क्या पहले बताए थे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्षैतिज रेखा और ये क्या है, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण, थीटा। और इस थीटा को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन, अवनमन। ये नौ है, समझ जाइएगा, अवनमन कोण। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्रेशन। जैसे हम डिप्रेशन हो जाते हैं तो मुंह लटका लेते हैं, ऐसे ऐसा ही ना हो। जैसे बड़े कपाल हो जाता है तो मुंह लटका लेते हैं ना, ऐसे ऐसे। मतलब क्या, डिप्रेस। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन एंगल। और उसे क्या कहते हैं, एलिवेशन एंगल। ये क्या हुआ, अवनमन कोण। अगर अवनमन कोण को नीचे बनाना है तो क्या, तो आप एक क्या जड़ी बूटी याद रखिएगा, जेड। क्या बाबू, जेड। जेड क्या होता है, एकांतर कोण। अगर ये लाइन और ये लाइन बराबर हो, अगर ये लाइन बराबर हो या बराबर कर देंगे तो ये कोण थीटा होगा। तो ये कोण क्या होगा बाबू, थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये थीटा दोनों सेम है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, बराबर होगा। दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हम क्या बताए, अगर रेखा बराबर होगा, अगर ये रेखा बराबर होगा, अगर ये रेखा इसके बराबर होगा तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होंगे तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे हम बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये लाइन के पैरेलल,
ये लाइन के पैरेलल हम क्या करेंगे, एक रेखा बना लेंगे और मान लेते हैं क्या, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या है, बराबर है। ये लाइन और ये लाइन बराबर है। तो बाबू क्या, ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये थीटा बराबर है तो ये लाइन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम क्या समझे, उन्नयन कोण ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण कहाँ ऊपर बनता है। अगर अवनमन कोण ऊपर बनता है तो हम नीचे भी बना सकते हैं। डायरेक्ट माइंड में याद कर लीजिए, अवनमन कोण का चर्चा हुआ, जेड बनाइए। अवनमन कोण का चर्चा हुआ, जेड बनाइए। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। जेड आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये बाबू थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा है। क्लियर, मतलब क्या, दोनों रेखा आपको दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को आपस में बराबर कर दीजिएगा तो अवनमन कोण ऊपर बनेगा तो नीचे बन जाएगा। क्लियर, देखिए ऐसे काम करना है। ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल करवाएंगे। हम टोटल बाबू 5 क्वेश्चन लाएंगे कल। कल हम एक बार 5 क्वेश्चन लाएंगे और 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे अवनमन कोण को, अवनमन कोण के अगर टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे और उन्नयन कोण के टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार हम रिवीजन करवाते हैं शॉर्ट में। देखिए ये क्या हुआ, उन्नयन उन्नयन कोण पहला, और ये क्या हुआ दूसरा, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्लियर, अब देखिए बाबू उन्नयन कोण कहा, नीचे। ये आंख बना लिए, ये अगर आंख बना लिए तो आंख की सीधे वाली रेखा को क्या कहेंगे, बोलिए, क्षैतिज रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दे, वस्तु को टॉप पे रख दे, तो ये आंख से वस्तु को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, दृष्टि रेखा। क्या होगा, दृष्टि रेखा। क्वेश्चन आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट और आंख के बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा हमारी ये रहती। ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी पूछ देगा और बोलेगा आंख की सीध वाली रेखा वो क्षैतिज रेखा। ये क्या है, क्षैतिज, तो ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण पे आ जाइए, यहाँ पे मेरा आंख हो जाएगा। ये क्या है बाबू, मेरा आंख। आंख की सीध वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ऑब्जेक्ट को हम नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंख से ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। और ये थीटा क्या है, अवनमन कोण, क्योंकि नीचे झुका हुआ, अवनमन कोण। अब हम क्या बोले, ये लाइन के बराबर ये लाइन खींच दीजिए टूटी रेखा में, और ये लाइन क्या, पैरेलल मान लो, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। जेड बनाने के लिए क्या, एकांतर कोण से आपस में बराबर हो जाएगा। ये थीटा और ये क्या होगा, थीटा। तो ये अवनमन कोण। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कीजिए, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कैसा वीडियो लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, अभी के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत।